अपने देश के सभी प्यारे नागरिकों को मेरा जय हिंद नमस्कार। मैं प्रशांत अवतड़े धाराशिव महाराष्ट्र से। आज मैं अपने देश के सभी लोगों से प्रामाणिकता से बात करना चाहता हूं। आज मैं आपको अपने अनुभवों के आधार पर भारत में काम कर रही विभिन्न एयरलाइंस और उनके फ्लाइट्स, खासकर एयर इंडिया के हालात की असलियत से रूबरू करना चाहता हूं। क्योंकि अहमदाबाद में जो बोइंग सीरीज प्लेन क्रैश हुआ, आप बस ये वीडियो पूरा देखिए और आप भी वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक दीजिए। मैंने अब तक भारत की सभी इंडियन एयरफोर्स से लेकर सरकारी और प्राइवेट एयरलाइंस से लेकर लगभग सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट में सफ़र किया है। करीब 3000 घंटे से भी अधिक की हवाई यात्रा मैंने की है। इतना ही नहीं बल्कि उनके स्टाफ, उनके काम करने के तरीके, उनकी कंडीशन, उनके स्टैंडर्ड की भी सही और सटीक जानकारी मुझे है, क्योंकि उन सभी के साथ स्टैंडर्ड ऑफिशियल लेवल पर मैंने काम किया है। अगर हम गुणवत्ता के आधार पर सभी एयरलाइनों का मूल्यांकन करें तो इससे पता चलेगा कि सबसे ऊपर इंडियन एयरफोर्स है। उनका अनुशासन, सेवा, समर्पण और स्टैंडर्ड के मामले में कोई मुकाबला नहीं है। उनके काम करने का तरीका, सुरक्षा मानक और पेशेवर रवैया सर्वोत्तम है। और हम प्राइवेट एयरलाइंस की बात करें जो नीचे आती है, उससे प्राइवेट एयरलाइंस में जैसे इंडिगो, विस्तारा, आकाशा, स्पाइसजेट, एयर एशिया और भी कुछ एक एयरलाइंस। ये एयरलाइंस में समय का पालन, कैबिन क्रू का व्यवहार और स्टाफ का स्टैंडर्ड, फ्लाइट का मेंटेनेंस, सभी में संतुलन बनाए रखा है। उनका स्टाफ काफ़ी प्रोफेशनल है, लेकिन कुछ एक कमियां होती रहती है। हालांकि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और समय पर उन्होंने इसे ठीक भी किया है। लेकिन सबसे नीचे लेवल पर आता है एयर इंडिया। एयर इंडिया जो कभी भारत की शान थी, लेकिन आज ये एयरलाइन प्राइवेट है, लेकिन आज भी बहुत से मामलों में पीछे है। कैबिन क्रू को और ग्राउंड स्टाफ का व्यवहार, सेवा का स्तर और कार्यशैली बहुत कमज़ोर है। इस पर ध्यान देना जरूरी है। समय की पाबंदी, टाइम पंक्चुअलिटी बेहद खराब है। इसे भी ठीक करना बहुत जरूरी है। एयरपोर्ट ऑफिस, क्लीनिंग स्टाफ, इंजीनियरिंग विभाग की भी स्थिति चिंताजनक है। इसे भी ठीक करना बेहद जरूरी है। फैक्ट यह है कि एयरलाइन अब प्राइवेट बन चुकी है, इसलिए शायद जल्द ठीक होगा। देखा जाए तो इसमें यात्रियों का वह अच्छा अनुभव नहीं मिल पाता जो वो लेना चाहते हैं। इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि एयर इंडिया को बहुत से क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, विशेष रूप से व्यवहार, सफाई, समय पालन और मेंटेनेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कार्य संस्कृति में। अब महत्वपूर्ण सवाल लोगों का है कि क्या फ्लाइट से सफर करना सुरक्षित है भी या नहीं। तो इसका उत्तर है बिल्कुल हाँ, सफर करना बिल्कुल सुरक्षित है। क्योंकि आप किसी भी एयरलाइन से सफर करें, एक बात तय है कि आपकी यानी पैसेंजर की सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता में है, फर्स्ट प्रायोरिटी में है। हर एक फ्लाइट से पहले यानी बिफोर लैंडिंग एंड आफ्टर लैंडिंग से लेकर इन फ्लाइट यानी हवा में फ्लाई करने तक देश की सुरक्षा एजेंसियां यानी DGCA, CISF और एयरपोर्ट अथॉरिटी से लेकर और भी कुछ एक अंडर कवर एजेंसियां कड़ी निगरानी रखती है सुरक्षा के लिए, पैसेंजर की सेफ्टी के लिए। इसी के साथ फ्लाई के दौरान पायलट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और ग्राउंड टीम का समन्वय भी बहुत सटीक होता है। इसलिए डरने की कोई भी बात नहीं है। सफ़र जरूर करें, अपना समय बचाएं और अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाएं। और मेरी गुजारिश यही है कि अपने साथ फालतू का सामान कैरी ना करें तो ही बहुत अच्छा है। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज मैं एक यात्री के रूप में ईमानदारी से अपना फीडबैक दे रहा हूं, क्योंकि ये सही वक्त है। मैं आज तक ऑफिशियल रूप से ये बात नहीं बता सका, क्योंकि कुछ एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड की वजह से, लेकिन अब समय था। हाल ही में अहमदाबाद में जो हादसा हुआ, उससे लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मुझे समझ में आती है। उस प्लेन में ईंधन था, इंजन सही था, पायलट का मेंटल और फिजिकल कंडीशन भी सही था, तभी तो वो प्लेटफॉर्म से लेकर रनवे तक की प्रोसेस तय कर पाया, पहुंच पाया टेकअप पोजीशन तक। उनका कनेक्शन भी सही था ATC के साथ। और ये सब कुछ सही नहीं होता तो आपको बता दूं, जो आपको पता होना चाहिए, कि रनवे से भी फ्लाइट ऐसी कुछ एक कंडीशन में, इमरजेंसीज में रनवे से भी वापस आ जाती है। फिर भी यह हादसा हुआ क्यों, इसका सही कारण अभी सामने नहीं आया है। लेकिन आप
समझ सकते हो कि यह बात बहुत सेंसिटिव है, इसलिए ऐसे मामलों में जांच पूरी होने में समय लगता है और यह एक बड़ी संवेदनशील प्रक्रिया है जिसे पूर्ण रूप से असलियत तक पहुंचना और सत्य निष्कर्ष निकालना बहुत जरूरी है। तो आप डरिए मत, डाउट मत रखिए और अपना फ्लाइट का सफ़र पूरा करिए, एंजॉय करिए और आप अपने कमेंट भी मुझे भेजना ना भूलिए ताकि मैं आपको और भी अच्छी और सही सटीक जानकारी आप तक पहुंचा सकूं जिससे आपका फ़ायदा हो। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।